हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने श्रवण किया चतुर्श्लोकी भागवतम। अभी चतुर्श्लोकी भागवतम ठीक है, लोगों को ये रहता है कि भाई मैं 4 श्लोक में भागवत कर लूँ तो मेरे को उसका फल मिल जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन भागवत समझने के लिए वो 4 श्लोक सफिशिएंट नहीं है। वो 4 श्लोक को एक्सपैंड करके श्रील व्यास देव ने 18,000 श्लोकों में लिखा है। तो और फिर उसके बाद में रोज भक्त लोग जो हैं उसकी व्याख्या करते हैं। अलग अलग भक्त और अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। जिसका जिस तरह से रियलाइजेशन होता है उस रियलाइजेशन के हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। अभी श्रीमद् भागवत जैसे कोई भी पुस्तक होती है, उस पुस्तक का सब्जेक्ट मैटर होता है। आप लिस्ट ऑफ कंटेंट्स जिसे उसके अंदर आता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम के भी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उसमें 10 सब्जेक्ट हैं। 10 विषय के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि ये एक विषय एक स्कंद में बताया है, नहीं, ये 10 के 10 विषय अलग अलग सब स्कंदों में बताया है। लेकिन किसी किसी स्कंद में कोई विषय बहुत ज़्यादा महत्व तरीके से बताया गया है। तो ये हमको जानना चाहिए कि हम श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या समझने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो इसलिए ये हमको जानना चाहिए कि ये 10 सब्जेक्ट क्या क्या हैं भागवतम के अंदर। तो इसके अंदर जो पहले 9 सब्जेक्ट हैं वो आप ये ऐसा समझ लीजिए कि वो प्रिपरेशन है, और आखिरी 10वां जो सब्जेक्ट है वो सबसे मेन है। असली चीज़ वही है, समम बुनम। तो ये पहला सब्जेक्ट है सर्ग। सर्ग मतलब सृष्टि की रचना। अब ये ओरिजिनल सबसे पहले भगवान जो हैं, भगवान विष्णु जो कि कृष्ण के अंश अवतार के अंश अवतार हैं, वो महाविष्णु जो हैं वो सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, रचना करते हैं। तो वो क्या बनाते हैं? जो रॉ मटेरियल, आज जैसे एक कुम्हार है वो मट्टी के घड़े वगैरह सब बनाता है, खिलौने वगैरह बनाता है, लेकिन मट्टी वो नहीं बनाता है। वो उस खिलौनों वो मट्टी को मोल्ड करके खिलौने घड़े ये सब चीज़ बना करके उसको पका करके तैयार करता है। तो उसी तरह से जो ये ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मट्टी है, वो महाविष्णु बनाते हैं। तो जैसे पंचभूत है, आत्मा जो है, हम लोग जब प्रलय होती है तो हम प्रधान के अंदर में विलुप्त होकर के हम लोग भगवान के शरीर में रहते हैं। प्रधान के अंदर ये जितने भी तत्व हैं वो वापस अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, वापस से अप्रकट होकर के वो प्रधान के अंदर चले जाते हैं और महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं। जब वापस से सृष्टि की रचना होती है तो महाविष्णु जो है अपनी नज़र से उस सृष्टि को, जो प्रकृति तत्व है, उसको नज़र से देख करके उसको गर्भवती कर देते हैं इस प्रधान से। तो ये सब तत्वों को उसके अंदर स्थापित कर देते हैं। फिर उन तत्वों से ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो सेकेंडरी क्रिएटर हैं, मतलब वो उसको शेप देते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो मटेरियल, रॉ मटेरियल बनाने वाले हैं वो स्वयं विष्णु हैं।
अब दूसरा सब्जेक्ट, तो ये जो प्रथम और तृतीय स्कंद के अंदर इसको विस्तार से बताया गया है। जो ये सब्जेक्ट है सर्ग, सृष्टि की रचना, ये प्रथम और तृतीय स्कंद के अंदर इसको बताया गया है। दूसरा सब्जेक्ट है विसर्ग। अब जैसे ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मांड में जो प्रजा है, देवी देवता है, असुर है, मनुष्य है, इन सब की रचना करते हैं। उस जो तत्व जो भगवान ने उनको दिए, उस तत्वों से वो, जैसे कुम्हार घड़े वो सब बनाता है खिलौने, वैसे ब्रह्मा जी इन सब की रचना करते हैं। और जैसी सृष्टि पहले थी वैसी की वैसी वो दोबारा रचना कर देते हैं। अभी कोई ये पूछ सकता है कि ये बार बार भगवान ऐसा क्यों करते हैं, सृष्टि बनाते हैं फिर उसको विलय कर देते हैं, फिर से बनाते हैं। अभी आपने बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को, वो कैसा खेलता है, वो खेलता है, वो उसके अंदर गुड़िया का घर बनाता है लेगो टॉयज़ के अंदर, और फिर वो उसको तोड़ देता है, फिर अगले दिन उठ करके फिर बनाता है। तो इसी तरह से ये भगवान जो है उनका मनोरंजन का साधन है एक तरीके से, कि वो इस सृष्टि की रचना करते हैं, उसको वापस प्रलय कर देते हैं, फिर से रचना करते हैं। तो ये करते रहते हैं भगवान। तो विसर्ग। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है स्थान। अब स्थान मतलब ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर अलग अलग लोक हैं। वो अलग अलग लोक का प्लेसमेंट, उसको कैसे ऊपर नीचे कहाँ कहाँ पे कैसे, और कौन से जो क्रिएशन किसको कहाँ रखा गया है। जैसे मनुष्यों को पृथ्वी लोक में रखा गया है, देवताओं को स्वर्ग में रखा गया है, राक्षसों को पाताल में रखा गया है। तो इस तरह से वो अलग अलग स्थान के अंदर ब्रह्मा जी उनको स्थित करते हैं। उनके कर्म के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार, उनके प्रोपेंसिटी के हिसाब, उनके जो क्षमता है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी उनको अलग अलग स्थान पे रखते हैं। और वो जो लोक है उसको भी अरेंज करते हैं कि भाई ऊपर ये नीचे, ये नीचे। तो इस तरह से ये स्थान डिसाइड किया जाता है। तो ये पंचम स्कंद के अंदर, पांचवें स्कंद के अंदर ये सारे जो प्लैनेट्स हैं उनका पोजीशन ये बताया गया है कि किस तरह से ये प्लैनेट्स को अरेंज किया गया है। वैसे तो पूरे भागवतम के अंदर सारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन मुख्यतः पंचम स्कंद के अंदर ये थोड़ा डिटेल में बताया गया है। चौथा सब्जेक्ट है पोषण। पोषण मतलब पालन करना, संरक्षण करना। अभी पोषण का मतलब, अभी आप जैसे किसी को भोजन करते हैं, देते हो, तो वो पेट में डालता है तो उसका शरीर पोषित होता है। हम किसी का पालन करते हैं, तो अभी एक पेड़ है, अब वो पेड़ जो है वो जड़ से जुड़ा हुआ रहता है तो वो पेड़ का पोषण होता रहता है। अगर जड़ से विलग हो गया तो क्या होगा, वो पेड़ मर जाएगा। तो हमको भी हमारे जड़ से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब हमारा जड़ कौन है? भगवान स्वयं। अगर हम जड़ से जुड़े रहेंगे तो हमको पोषण मिलता रहेगा। तो पोषण के अंदर ये अभी एग्जाम्पल के रूप में भगवान नरसिंह देव जो है वो प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। तो ये जो भगवान जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये भी एक तरह का पोषण है।
खाली भोजन ही नहीं, रक्षा करना भी पोषण होता है। तो ये भी पोषण है। अब ये प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है वो 7वें स्कंद के अंदर है। तो इस तरह से ये बताया गया है। अभी 8वां जो है वो है उति, 5वां जो है वो है उति। उति का मतलब संकल्प, कामना। हम कई तरह की इच्छाएं करते हैं, अच्छी बुरी कई तरह की इच्छाएं करते हैं। तो वैसे तो हमको सारी अच्छी इच्छाएं करनी चाहिए, भगवान के भक्ति की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मन में कई तरह की इच्छाएं आती है और उसके लिए हम कई तरीके के कार्य करते हैं। लोग बाग पिशाच वगैरह का पूजन भी करते हैं, अभी नर बलि देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, नॉनसेंस सारा। भक्ति को छोड़ करके ये सब करते हैं। खैर, ये सब चीज़ का वर्णन इस कैटेगरी में आता है उति में, कि भाई हम अपनी इच्छाओं को किस तरह से पूर्ति करते हैं और क्या क्या हम करते हैं कार्यक्रम। जैसे कि दक्ष प्रजापति, सती माता, जो शिव जी की जो पहली पत्नी थी सती माता के पिता दक्ष प्रजापति संतान उत्पत्ति के लिए उन्होंने कई यज्ञ किए, अपने प्रजा की उत्पत्ति के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए। तो ये सब कथा जो है मुख्यतः 4th स्कंद के अंदर ये सब कथाएं आएगी। 5वां सब्जेक्ट है मनवंतर। अभी मनवंतर जो है ये एक टाइम का कैलकुलेशन है। अभी आपने सुना होगा कि सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। तो ये 4 युग होते हैं और इन चारों युग को मिला करके एक दिव्य युग होता है। और इस तरह के 100 दिव्य युग मिल करके एक महायुग होता है और इस तरह के 100 मिलकर के एक मनवंतर होता है। अभी मनवंतर का जो इंचार्ज है, जैसे आपने सुना होगा स्वयंभू मनु, जिन्होंने तपस्या करके भगवान राम को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया। वह सत्व मनु, अभी का जो मनु है जिसका पुत्र है इक्ष्वाकु, और हम उसी मनु के वंशज हैं, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। तो मनवंतर जो है ये एक टाइम का कैलकुलेशन है। और ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु आते हैं। 71 मनवंतर का 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है और 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। और इतना ही समय जो है ब्रह्मा जी की एक रात होती है। जैसे हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे एक साल 6 महीने हमारे निकलते हैं, तो देवताओं का एक दिन होता है। जैसे कल देवशयनी एकादशी थी, तो वैसे ही 6 महीने के अंदर देव उठनी एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। तो उनका दिन होता है, रात होता है। तो हमारा जो है उनका एक दिन, देवताओं का, हमारा पूरा एक साल निकल जाता है। तो ये सब टाइम का कैलकुलेशन। अभी आप इसको और विस्तार से समझाता हूँ। जैसे घड़ी है, घड़ी में सेकंड की सुई होती है, घड़ी में आवर की सुई होती है और घड़ी में मिनट की सुई होती है। अब सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर घूम जाती है, तब मिनट की सुई एक टिक मारती है, और मिनट की सुई पूरा एक चक्कर घूम जाती है, तब आवर की सुई एक टिक मारती है। राइट? तो
उसी तरह से हमारे जो कैलकुलेशन है ये टाइम भी उसी तरह से चलता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है और ब्रह्मा जी की रात भी उतनी बड़ी होती है। अभी आप सोचो महाविष्णु का दिन कितना बड़ा होता होगा। महाविष्णु की एक सांस, वो सांस छोड़ते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर जब वो सांस वापस अंदर खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड वापस अंदर उनके समा जाते हैं। मतलब एक सांस जितनी लाइफ है इस सारे ब्रह्मांड की, महाविष्णु की एक सांस के बराबर। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि कालोस्मि, मैं काल हूँ, मैं सबका टाइम डिसाइड करता हूँ कि कौन कितना दिन जिएगा, कौन मरेगा, भगवान डिसाइड करते हैं। तो ये जो काल का चक्र है, ये चक्र भगवान है। अभी काल लोग बाग यमराज को भी बोलते हैं, क्योंकि ठीक है यमराज, लेकिन ये हर चीज़ का संचालन भगवान ही करते हैं। तो भगवान ही एक्चुअल काल है। अभी सुविधा के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना करने का कार्य ब्रह्मा जी को दिया, तो वो सेकेंडरी क्रिएटर हैं। ओरिजिनल क्रिएटर भगवान विष्णु है। उसी तरह से शिव जी को उन्होंने संहार का काम दिया, तो हम उनको महाकाल बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल महाकाल तो वो विष्णु ही है। और पालनकर्ता का काम कोई भी नहीं कर सका, तो स्वयं ये काम जो है, ये पोर्टफोलियो भगवान ने अपने पास रखा है। तो त्रिदेव जो हम बोलते हैं, वो कन्वीनियंस से के लिए भगवान जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, तो वो त्रिदेव के अंदर वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। तो इस तरह से ये त्रिदेव होते हैं। अब 7वां सब्जेक्ट मैटर है ईशानुकथा। ईशानुकथा मतलब भगवान के कई अवतार होते हैं। अभी जैसे समुद्र की लहरें चलती है, उस तरह से भगवान के अवतार होते हैं। क्या आप समुद्र की लहरें गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो उसी तरह से हम भगवान के सारे अवतार नहीं गिन सकते, लेकिन हाँ, मोटा मोटी जो शेड्यूल्ड इनकारनेशन है, अभी जैसे बोलते हैं कि स्वयंभू मनु के काल में ये हुआ था, ये वैवस्वत मनु के काल में ये हुआ था, तो इस तरह से उस काल के अंदर ये कार्यक्रम हुए थे, उस काल के अंदर ये कार्यक्रम हुए थे। ये भगवान के इनकारनेशन होते हैं। तो ये जो भगवान के जो शेड्यूल्ड इनकारनेशन हैं, जो निर्धारित अवतार हैं, उनके समय समय पे उनके लीला अवतार होते हैं, उनके मनवंतर अवतार होते हैं, उनके युग अवतार होते हैं, उनके शक्तावेश अवतार होते हैं। तो अलग अलग तरीके के अवतार भगवान के होते हैं। ये सब का डिटेल में आगे अवतारों की कथा अभी आएगी श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भगवान के भक्तों की जीवनी। अभी भगवान के भक्त के बिना हम भगवान को कैसे जानेंगे? अगर हम भगवान के भक्तों की जीवनी स्टडी करेंगे तभी हम भगवान को ठीक से समझ पाएंगे। तो भगवान और भगवान के भक्त ये अलग नहीं है। भगवान बोलते हैं, बोले जो आप मेरी पूजा जो आप कर सकते हो, आप मेरे भक्त की भी उसी तरह से पूजा कर सकते हो, और मैं उतना ही खुश होऊंगा जितना आप मेरी पूजा करने से खुश होगे, बल्कि मैं उससे ज़्यादा खुश होऊंगा अगर आप मेरे भक्त की पूजा करोगे, आप मेरे भक्त की सेवा करोगे, तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। नेक्स्ट, निरोध। निरोध मतलब ये संसार का प्रलय करना, संहार करना। या जैसे अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन के लिए जब हमारा पेट भर जाता है हम बोलते हैं नहीं बस और नहीं, तो उसको बोलते हैं निरोध। तो ये जो है, ये
ये कथा भी उस श्रीमद् भागवतम के अंदर आती है कि किस तरह से इस संसार का विलय होता है, किस तरह से प्रलय होता है। तो प्रलय के अंदर भगवान जो है शेषाशायी नारायण द्वारा संपूर्ण सृष्टि का अपने अंदर लीन कर लेते हैं। तो ये भी कई तरीके के प्रलय होते हैं, जैसे कि आंशिक प्रलय, मध्यावर्ती प्रलय, अभी जैसे अलग अलग तरीके के, अभी पूर्ण प्रलय। तो ये अलग अलग तरीके के प्रलय होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी अभी श्रीमद् भागवतम में आगे आएगा और कल्पों के अलग अलग कल्पों का वर्णन भी आएगा। 9वां सब्जेक्ट है मुक्ति। अभी मुक्ति भी कई तरह की होती है। आप किसी तकलीफ में हो और उससे आप मुक्त हो गए, अब बोले मुक्ति मिली। आप कोई बीमारी में हो और उससे आपको मुक्ति मिली, बोले मुक्ति मिल गई बीमारी से। तो उसी तरह से आप इस शरीर से मुक्त हुए तो मुक्ति। अभी अलग अलग तरीके की मुक्ति है। हम भगवान के धाम में जाते हैं, वो मुक्ति है। असली मुक्ति क्या है? असली मुक्ति है हम अपने स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में वापस पहुंच जाएं भगवान के धाम में, वो असली मुक्ति है। स्वरूपेण व्यवस्थित है। और ये छठे स्कंद के अंदर अजामिल की कथा के अंदर खास करके ये आएगा कि मुक्ति कैसे मिलती है, वो डिटेल में और समझाएंगे। 10वां जो सब्जेक्ट है वो है आश्रय। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको किसका आश्रय लेना चाहिए। हमको भगवान के आश्रय, भगवान के शरण में जाना चाहिए। ये मेन है। हमको यही समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से भगवान की शरण में जाएंगे, क्योंकि इस समस्त सृष्टि के कारण, उसके पालनकर्ता, उनके मोक्षदाता स्वयं भगवान ही हैं। उन्होंने अपनी डेलीगेट किया हुआ पावर, लेकिन ओरिजिनल तो भगवान ही है स्वयं। जहाँ डेलीगेट किया हुआ व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे भगवान स्वयं करते हैं। तो ये जो है, ये पूरे 10वें स्कंद के अंदर भगवान की जो लीलाएं हैं, उसके अंदर ये पूरा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। अभी आज समय काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं आज यहीं पे स्टॉप करूँगा। कल मैं आपको ये बताऊँगा कि श्रीमद् भागवतम में हम भगवान को कैसे देखें। भगवान के अंगों में एक एक स्कंद कहाँ कहाँ पे फिट हैं, तो कौन सा स्कंद भगवान का कौन सा अंग है, तो ये हम कल समझेंगे। आज की भागवतम क्लास में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।